हेलो साथियों। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो है वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चंस हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चंस का हम सेट लगा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। हा का उच्चारण स्थान है। हा का उच्चारण स्थान है तो हा का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन वर्ग के व्यंजन अल्प प्राण हैं? इनमें से कौन से वर्ग के व्यंजन अल्प प्राण है? पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण व्यंजन होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। का, चा, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठ की आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से आवृत्तिमुखी स्वर है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ई वाला ओष्ठ के आधार पर आवृत्तिमुखी स्वर है। नेक्स्ट, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मात्रा के आधार पर स्वर कितने के प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है वह जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसका उच्चारण तालव्य से होता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से दीर्घ स्वर है। निम्न में से दीर्घ स्वर है। निम्न में से दीर्घ स्वर है। ई जो है वो दीर्घ स्वर है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो वह है वो अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो गा जो होता है वो अल्पप्राण व्यंजन होता है। निम्न में से घोष वर्ण है। निम्न में से घोष वर्ण है। निम्न में से घोष वर्ण है। जो जा होता है वो निम्न में से घोष वर्ण होता है। निम्न में ओष्ठ वर्ण है। निम्न में ओष्ठ वर्ण है। ऊ जो है ओष्ठ वर्ण है। ऊ जो है वो ओष्ठ वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ग तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ग तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने गए हैं जिस रूप से लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लिपि कहते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उन्हें हम लिपि कहते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पाफा बाबा व्यंजन है। पाफा बाबा व्यंजन ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में अघोष वर्ण है। निम्न में अघोष वर्ण है। निम्न में अघोष वर्ण है। जो पा है वो अघोष वर्ण है। निम्न में कंठ 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 वर्ण है। आ जो है वो कंठ वर्ण है। निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर है। आ जो है वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में महाप्राण व्यंजन है। निम्न में महाप्राण व्यंजन है। तो भा है वो महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या, रा, लावा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण है। जो बा है वो है सघोष वर्ण। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है। हा जो है वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है?
ए जो है वो कंठ तालव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, जिन उच्चारणों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन उच्चारण के नाक से हवा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? याराला। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार पंचमा अक्षर का कार्य करता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि है। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि है जो ला होता है वो पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दंत नहीं है? चाहे वो दंत के अंतर्गत नहीं आता। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? विपरीत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? बड़ा ऊ संयुक्त स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यारा लावा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी में वर्णमाला ऊष्म व्यंजन कौन सा है? शा शा शाहा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो 52 लिपियां हैं। मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। आ को मध्य स्वर कहते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आ को मध्य स्वर कहते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में कंठ स्वर है। निम्न में कंठ वर्ण है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा स्वर स्पर्श संघर्षी है? जा जो है वो स्पर्श संघर्षी है। ए के उच्चारण स्थान का नाम लिखिए। ए के उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य है। नेक्स्ट, शा शा का उच्चारण स्थान है मूर्धा। शा का उच्चारण स्थान जो है वो है, शा का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। शा का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? 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 तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जा है जो अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पाश्च संवृत स्वर है। नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? सा जो है वो अघोष वर्ण है, सा से सपेरा वाला। वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ के अंतर्गत, दंत और ओष्ठ के अंतर्गत आता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है, कुल व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ग के अंतर्गत आता है? छा का क्रम का के अंतर्गत आता है, क्रम के बाद आता है। कौन सा उस व्यंजन नहीं है? सा सा शाहा गा उस व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। संयुक्त व्यंजन क्या बनाता है? जाओ यहाँ। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वाह है। वाह है। वाह किसके अंतर्गत आता है? वाह किसके अंतर्गत आता है? वाह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? त्रा जो है स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा संयुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त नहीं है? ए जो संयुक्त नहीं है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है? किन वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है? किस वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है? छा है वो तालु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हा जो है वो संघर्षी व्यंजन है। निम्न में से कौन सा टा वर्ग में नहीं? टाठा डाढ़ा धा टा वर्ग में नहीं आता है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? इनमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? जो घा है वो महाप्राण व्यंजन है और सारे अल्पप्राण है। घा जो है वो महाप्राण व्यंजन है और सारे अल्पप्राण है। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्न में से संयुक्त स्वर है
ए ऐ ओ औ ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। पहला, तीसरा, चौथा अल्पप्राण होता है। टा वर्ग के उच्चारण स्थान किस प्रकार की ध्वनि होती है? टा वर्ग के उच्चारण स्थान की मूर्धन्य ध्वनि होती है। टा वर्ग के उच्चारण स्थान की ध्वनि कौन सी होती है? मूर्धन्य ध्वनि होती है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये दीर्घ स्वर होता है। चाचा जाजा यहाँ का उच्चारण स्थान होता है। चाचा जाजा यहाँ का उच्चारण स्थान तालु से होता है। नेक्स्ट है, शब्द की सबसे छोटी इकाई है। शब्द की छोटी इकाई सबसे वर्ण है। नेक्स्ट है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? निम्न में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि का री की मात्रा का उपयोग हुआ है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यंजन को स्वर सही लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? स्वर रहित लिखने के लिए हमें हलन का प्रयोग किया जाता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई जो है वो ध्वनि है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सी वाला आंसर हमारा सही है। शा का उच्चारण स्थान है। शा का उच्चारण स्थान तालु है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है? निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है? निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है? तो का जो है वो अघोष के अंतर्गत आएगा। कौन सा रा व्यंजन नहीं है? कौन सा रा व्यंजन नहीं है? तो मातृभूम रा व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट, निम्न में से तालव्य ध्वनि है कि जी चाचा जाजा तालव्य ध्वनि है। शा जो है वो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। शा जो है वो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। स्वर रहित व्यंजन पर स्वर सहित व्यंजन के मिलने से तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन के मिलने से क्या कहलाता है? डी वाला संयुक्ताक्षर। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? ला नासिका द्वारा उच्चरित होता है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या जो है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों की जीभ लगाने से होता है उन्हें हम दंत कहते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन शा शा शाह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। शा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ड़ा का उच्चारण स्थान होता है। ड़ा का उच्चारण स्थान होता है। ड़ा का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। ए वाला आंसर हमारा सही है। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? टा वर्ग मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो। अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर है। जा और बा जो है वो अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो घा का उच्चारण का वर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है, उसी में घा आता है। छा वर्ग किसके योग से बना है? छा वर्ग किसके योग से बना है? छा वर्ग किसके योग से बना है? का और शा से। शा 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 के अंतर्गत आते हैं ऊष्म के। निम्न में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? निम्न में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? का अता दोनों ये अघोष और अल्पप्राण है। निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं। सभी विसर्ग घोष हैं, सघोष हैं। तो आंसर सही हो जाएगा। सभी विसर्ग जो होते हैं वो सघोष होते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही।
निम्न में से व्यंजनों के नासिक की ध्वनि है। नासिक के व्यंजन है, नासिक के व्यंजन हैं, नासिक के व्यंजन हैं। निम्न में व्यंजनों में नासिक के व्यंजन हैं। जो ना है वो नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फा का उच्चारण स्थान है। फा का उच्चारण स्थान है। फा ओष्ठ के पा फा बाबा ये वर्ग जो है ओठ से बोला जाता है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा जो है वो संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल 11 संख्या होती है। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख दोनों से। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कंठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ ध्वनि का उदाहरण है। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दंत वर्सर अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है। दंत वर्सर अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा ता। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण कौन सी है? मीन दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा खा। अघोष भी है और महाप्राण भी है। अंतःस्तर व्यंजन है। 11 अलावा अंतःस्थ व्यंजन है। किस समूह के सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह के सभी स्वर दीर्घ हैं? ई ए ऐ ओ औ। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस समूह में वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? टाठा डाढ़ा, टाठा री से पी। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक समूलित नहीं है? चा का उच्चारण था तालु से, खा का उच्चारण था कंठ से, टा का उच्चारण था दंत से। यही सुमेलित नहीं है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 11 अलावा को कहते हैं, 11 अलावा को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सी दो ध्वनियाँ अयोगवाह कहलाती हैं? कौन सी दो ध्वनियाँ अयोगवाह कहलाती हैं? ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाती हैं। इनमें से किस वर्ग का ऊष्म ध्वनियाँ हैं? ये वाला हमारा सही होगा शाशा शाह। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त स्वर है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त स्वर है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त स्वर है? ए ऐ और औ ये संयुक्त स्वर है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संयुक्त व्यंजन कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संयुक्त व्यंजन कहलाता है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस वर्ग के सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? टाठा डाढ़ा शा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक शब्द में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। एक शब्द में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। जोगन, जोगन में महाप्राण व्यंजन का प्रयोग नहीं हो सकता। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तालव्य ध्वनियाँ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग तालव्य नहीं है? चाचा जा झा का कंठ से बोला जाता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। छा वर्ग किसके योग से बना है? का और शा से। का और शा से छा वर्ग बना है। का और शा से। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? चा छा, चा छा तालव्य होगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा तालव्य। नेक्स्ट, इनमें से बा की ध्वनि है, बा ओष्ठ ध्वनि है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान ओठ से होता है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है? पा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है बा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। शा का उच्चारण स्थान में से कौन सा है? शा का उच्चारण स्थान तालव्य है। बी वाला आंसर हमारा, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 11 अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? 11 अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? ए अंतःस्थ व्यंजन है। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन, टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? मूर्धन्य। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा वर्ग उच्चारण की दर से दंत नहीं है? कौन सा वर्ग उच्चारण की दर से दंत नहीं है? सी वाला आंसर हमारा सही है। ये मूर्धन्य से बोला जाता है।
ओष्ठ दीर्घ का उदाहरण है। ओष्ठ भी और दीर्घ है, बड़ा ओ। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही है। ओष्ठ दीर्घ, डी वाला आंसर हमारा सही है, बड़ा हो। इनमें से कौन सी तालब ध्वनियाँ हैं? टा ठा डा ढा। तालब ध्वनियाँ चा छा जा झा, चा छा जा झा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन से शब्द आरंभ नहीं होता है? कौन से शब्द से वर्ण आरंभ नहीं होता है? इनमें से कौन से शब्द से वर्ण आरंभ नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा ड़ा से। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दंत वत्सर महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? दंत वत्सर महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? उदाहरण कौन सा है? जो धा। बी वाला आंसर हमारा सही है, धा आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है गा जा छा चा टा। इनमें से तालब में महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? इनमें से तालब में महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो ये इसमें आंसर हो जाएगा 0। इनमें से ये कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा 0। मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण है। मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण है। मूर्धन्य हस्व स्वर का जो उदाहरण है वो है री। मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण री है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन ओष्ठ व्यंजन है? मीन शासा साहा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा गया है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के वर्णों को सार्थक से किया जाता है, जो बालाघात हो, जो उच्चारण संभव नहीं है, जो खडिनता से उच्चारित हो। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ए वाला आंसर हमारा सही होगा, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? या लावा। इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान दंत है? इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान दंत है? इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान दंत है? ता जो है वो दंत से बोला जाता है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अब जो आगे का जो बचा हुआ है वो हम अगले जो सीरीज होगी उसमें कराएंगे। थैंक यू।